आज हमारे माननीय नेता श्रीमान राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल मार्च यात्रा की, हजारों कांग्रेसियों और जनता के समर्थन के साथ। साथियों, देश की अमन चैन, भाईचारा, प्रेम और देश की एकता और अखंडता के लिए वो बैरागी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चला। कुछ शक्तियां, जो देश विरोधी शक्तियां, देश को जाति और धर्म के नाम पर विभाजित कर रही थी, खंड खंड करने का प्रयास कर रही थी, देश के संवैधानिक अधिकारों पर डाका डाल रही थी, मौलिक अधिकारों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही थी। ऐसी शक्तियों के बीच में राहुल गांधी जी ने देश की जनता को न्याय दिलाने का प्रयास किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की जनता को एकमुश्त प्रेम और भाईचारे में बांधने का प्रयास किया। ऐसे हमारे राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। उनको कोटि कोटि अनंत बधाई देता हूं। साथ ही भी युवा कार्यकर्ताओं की ओर से यह भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लड़ाई में हर कांग्रेसजन आपके साथ है। आप देश की जनता के लिए, देश को अखंड भारत बनाने के लिए अग्रसर हैं। देश में प्रेम, भाईचारा, अमन, चैन के लिए आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ है। जो लोग देश के संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे थे, जो देश के संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी की लड़ाई है। साथियों, देश के संविधान में हमें बोलने का अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, व्यापार करने का अधिकार दिया। वाक स्वतंत्रता के अधिकार ही है जिसके कारण हम अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। साथियों, संविधान हमारे देश का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है और इस डॉक्यूमेंट्स को हम कभी नुकसान नहीं होने देंगे। ये कसम खाई थी श्रीमान राहुल गांधी जी ने। निश्चित रूप से देश की जनता ने इस मुहिम में उनका साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी। उनका जो सपना था कि संविधान को मिटाने का, वो सपना साकार नहीं हो पाया, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी जी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए देश की जनता ने उनका सहयोग किया। देश की जनता ने वोट के माध्यम से उनको शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर आज देश की जनता कांग्रेस के साथ है। देश की जनता संविधान बदलने वालों के खिलाफ है। देश की जनता ने कह दिया, हम धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करने वालों के साथ में नहीं हैं। हम देश की जनता में जाति और धर्म के नाम पर बांटने वालों के साथ नहीं हैं। हम साथ हैं देश की कानून व्यवस्था के साथ। हम हमारे अधिकारों को छीनने वाले व्यक्तियों के हम खिलाफ हैं। ये देश की जनता ने बता दिया। देश की जनता ने बता दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम सिख नहीं और हम ईसाई नहीं हैं, हम केवल और केवल भारतीय हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप बताइए, जिन्होंने हिंदुओं के नाम पर वोट मांगने का प्रयास किया, जिन्होंने देश को जाति और वर्गों के नाम पर बांटने का प्रयास किया, अगर ये जादू हिंदुस्तान की जनता पर भारतीय जनता पार्टी का चलता तो भारतीय जनता पार्टी को पवित्र नगरी अयोध्या से उनका कैंडिडेट विजय घोषित हुआ होता। लेकिन अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश प्रेम और भाईचारे से चलेगा, ये देश में धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। इसलिए आज के विशेष दिन पर श्रीमान राहुल गांधी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।